Dear students, welcome you all in the online class. Today we will learn member function definition inside and member function definition outside the class. This subtopic belongs to first unit object-oriented programming. This is 7th or 8th lecture on that. This is as per the revised syllabus of J.K. Bose. Scope resolution operator we have covered already in our previous lectures. In that we learned how we can define function outside the class. In that also we covered this topic. So again I am repeating here also definition of member function outside the class. हम functions जो classes के अंदर define किए जाते हैं उनको क्लासेस के बाहर क्लासेस में डिक्लेयर करके उनको क्लासेस के बाहर कैसे डिफाइन करें, ये हम विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे करते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे. First of all, we have defined two header files, #include iostream.h, #include conio.h. Thereafter हमने क्लास डिफाइन की, क्लास स्टूडेंट. उसके अंदर हमने प्राइवेट सेक्शन में लिखा रोल नंबर, इंट रोल नंबर और कैड नेम. हमें पता है कोई भी क्लास हो तो क्लास कैसे डिफाइन की जाती है, क्लास कीवर्ड यूज़ कर उसके बाद क्लास का नाम. हमारी क्लास स्टूडेंट रिलेटेड है इसलिए हमने क्लास का नाम स्टूडेंट रखा. हमेशा हमने ये कोशिश करनी है जिस चीज़ की भी वो क्लास बने तो क्लास का नाम वैसा ही हम रखें. उसके बाद क्लासेस को 3 सेक्शंस में बांटा जाता है. हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ कवर की है. प्राइवेट सेक्शन, पब्लिक सेक्शन और प्रोटेक्टेड सेक्शन. प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमने डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं. हमेशा हम जितने भी वेरिएबल्स हैं क्लासेस के अंदर उनको प्राइवेट सेक्शन में ही डिफाइन करते हैं ताकि उनको हम हाइड कर सकें एक्सटर्नल वर्ल्ड से. हम उनको ताकि बाहर से कोई भी उसको डेटा को एक्सेस ना कर सके. इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ आवर डेटा, in order to implement abstraction in the program, in order to implement data hiding in the program, हम हमेशा अपने वेरिएबल्स को डेटा मेंबर्स को प्राइवेट सेक्शन में ही डिक्लेयर करते हैं. उसके बाद हमने पब्लिक सेक्शन में 2 फंक्शंस डिफाइन किए, void get data और void show data. पब्लिक सेक्शन में जो कुछ भी हम लिखेंगे उनको हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से एक्सेस कर सकते हैं. हर कोई उनको एक्सेस कर सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स बनाकर चाहे वो किसी और क्लास से भी इन फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है. तो हम यहाँ पे इन फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ इन फंक्शंस को यहाँ पर डिक्लेयर किया ताकि और क्लास हमने क्लोज कर दी और फॉलोड बाय सेमीकोलन. तो इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिफाइन की, 2 वेरिएबल्स रोल नंबर और नेम और 2 फंक्शंस गेट डेटा और शो डेटा. ये गेट डेटा क्या काम कर रहा है और शो डेटा क्या काम कर रहा है हमने इस क्लास के अंदर इनको डिफाइन नहीं किया. यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमने यहाँ पे पढ़ना है कि हम कैसे इन फंक्शंस को क्लासेस के बाहर डिफाइन करें. अब हम पहला फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन void स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डेटा. तो जब भी क्लासेस के फंक्शंस क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस लिखे जाते हैं उनको हम क्लासेस के बाहर डिफाइन करते हैं तो क्या सिंटेक्स रहता है उस चीज़ का, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन. हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, void, तो void आया. देन नेम ऑफ द क्लास, क्लास का नाम क्या है हमारे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आ गया यहाँ पर. उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद फंक्शन का नाम, किस फंक्शन को हम डिफाइन करने जा रहे हैं और हम किस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं, गेट डेटा. तो हमने यहाँ पे गेट डेटा यहाँ पे डिफाइन किया. उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट. कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब हम बॉडी ऑफ द फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि ये फंक्शन क्या काम करेगा. तो इस ये फंक्शन हमसे क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा. हम दोनों जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट करवाएंगे. एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, सी इन में रोल नंबर इनपुट करवा दिया. एंटर स्टूडेंट नेम, नेम में हमने नाम स्टोर करवा दिया. उसके बाद हमने एक और फंक्शन डिफाइन, ये वाला फंक्शन क्लोज कर दिया और दूसरा फंक्शन डिफाइन किया. तो हमने अभी तक ये समझा कि कैसे हम क्लास के अंदर जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था उसको हमने क्लास के बाहर कैसे डिफाइन किया. हम एक बार दोबारा से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं दूसरे फंक्शन को लेकर. दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, void show data. अब इस फंक्शन को क्लासेस के बाहर कैसे लिखेंगे, क्या सिंटेक्स रहेगा, void रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन क्या है, void. उसके बाद क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद फंक्शन का नाम क्या है, शो डेटा और शो डेटा. और याद रहे इसके बाद हमें सेमीकोलन नहीं लगाना. क्यों, क्योंकि इस फंक्शन की बॉडी है. जिनकी डेफिनेशंस होती है, जिनकी बॉडी होती है उनके आगे सेमीकोलन नहीं आता. इनके आगे क्या आएगा, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज. और इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है शो डेटा, जो हमने इनपुट करवाए हैं रोल नंबर और नेम उनको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं. सी आउट
स्टूडेंट रोल नंबर इज, रोल नंबर डिस्प्ले होगा, जो रोल नंबर के अंदर वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद सी आउट, स्टूडेंट नेम इज, नेम जो नाम हमने यूज़र से लिया था ऊपर फंक्शन में, वो नाम यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। अब देखते हैं मेन। मेन इज़ द मेन गेटवे टू माई प्रोग्राम। हर एक C++ प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करता है? मेन से। तो मेन के अंदर हमने क्या लिखा? वाइड मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, क्लास का नाम है स्टूडेंट और उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया हमने? std। तो इसका मतलब ये क्या है? std इज द इंस्टांस ऑफ क्लास, std इज द वेरिएबल ऑफ द क्लास, std इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। अब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको कॉल करेंगे। कैसे? यूजिंग डॉट ऑपरेटर। std ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट ऑपरेटर लगाया, डॉट ऑपरेटर फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम गेट डेटा। जैसे हम ये लाइन लिखेंगे इसके बाद गेट डेटा ऑटोमेटिकली कॉल होगा और ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो क्या है इस फंक्शन के अंदर? स्टूडेंट का एंटर इन स्टूडेंट रोल नंबर, एंड वो रोल नंबर जो हम कीबोर्ड से देंगे वो रोल नंबर वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। एंटर स्टूडेंट नेम, जो भी हम कीबोर्ड से एंटर डालेंगे करेंगे वो इनपुट करवाएंगे वो नेम में जाकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है? std और शो डेटा। और शो डेटा में क्या होगा? जो शो डेटा फंक्शन में उसकी डेफिनेशन लिखी है वो एग्जीक्यूट होगा। उसमें क्या लिखा है? डिस्प्ले फंक्शन लिखा है एक तरह का। स्टूडेंट रोल नंबर इज, रोल नंबर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हमने करवाई थी वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। स्टूडेंट नेम इज, ये मैसेज आएगा और उस नेम में जो वैल्यू स्टोर होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। गेट ch, जब तक हम कोई इनपुट नहीं देते तब तक हमारा आउटपुट विंडो होल्ड रहेगा। तो इस गेट ch की हेडर फाइल क्या है? conio.h। ये याद रखना क्योंकि वाईवे में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से। सी आउट, सी इन, जितनी बार भी ये हमने यूज़ किया इन सब की इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज़ कहते हैं। इन सब की डेफिनेशंस किसके अंदर हैं? iostream.h। तभी हमने iostream.h यहाँ पे 2 हेडर फाइल ऊपर मेंशन किए हैं ताकि जो बने बनाए फंक्शंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर, इन सब की डेफिनेशन इस हेडर फाइल में इंक्लूड होती है। अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट कैसा आएगा? एंटर स्टूडेंट रोल नंबर हमने दिया 1, एंटर स्टूडेंट नेम भार्गवी। जो हमने इनपुट देंगे वही आउटपुट आ जाएगा। स्टूडेंट रोल नंबर इज 1 एंड स्टूडेंट नेम इज भार्गवी। विद दिस वी कंप्लीट दिस फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। तो हमने क्या समझा अभी तक कि कैसे फंक्शंस को क्लासेस के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। क्लास इज द ग्रुप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। क्लासेस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। डेटा मेंबर्स होते हैं वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं जो नॉर्मल C++ के फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं। वही फंक्शंस जब हम क्लासेस के अंदर लिखते हैं उनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। तो ये मेंबर फंक्शंस जब हम क्लासेस के बाहर डिफाइन करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमने प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखना है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो फंक्शंस हैं वो क्लासेस के जब अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं। कैसे पता चल गया? क्लासेस के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे जब फंक्शन कॉल हुआ उसके साथ ही उसकी बॉडी भी मेंशन हो गई। यहाँ पे कोई सेमी कॉलन नहीं दिया हुआ। यहाँ पे जब भी फंक्शन लिखा उसके साथ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन भी, फंक्शन की बॉडी भी मेंशन कर दिया। और कहाँ पे मेंशन किया? क्लासेस के अंदर। कैसे पता चला? ये क्लास यहाँ पे क्लोज हो रही है फॉलोड बाय सेमी कॉलन, तो इस क्लास के अंदर ही इनकी डेफिनेशन में लिखी हुई है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। तो इसको भी मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं क्या है ये। 2 हेडर फाइल्स जो हम सभी प्रोग्राम्स में लिख रहे हैं। उसके बाद क्लास स्टूडेंट हमने डिफाइन किया, प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमने रोल नंबर और नेम डिफाइन किया, और उसके बाद पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने गेट डेटा फंक्शन लिखा और उस गेट डेटा फंक्शन के अंदर हम क्या करवा रहे हैं? सी आउट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, सी इन रोल नंबर। जो स्टूडेंट रोल नंबर है वो पूछ रहे हैं और रोल नंबर में सेव करवा रहे हैं। सी आउट एंटर स्टूडेंट नेम और सी इन नेम। यही चीज़ हमने पहले भी की थी, बट पहले हमने आउटसाइड द क्लास की थी, अब हम क्लास के अंदर कर रहे हैं। वर्ड शो डेटा में हम मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। जब आप नोटबुक पे लिखोगे, पहले आउटसाइड द क्लास लिखोगे फिर इनसाइड द क्लास, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे फंक्शंस जो हैं हम क्लासेस के अंदर लिख रहे हैं। जब हम क्लासेस के बाहर फंक्शंस लिखते हैं वहाँ पर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद लेते हैं। वही एप्लीकेशन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से हम क्लासेस के फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे सेम जैसे पिछले प्रोग्राम में किया,
हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट से हमने फंक्शंस को कॉल किया गेट सी एच, और उसके बाद प्रोग्राम हमारा क्लोज हुआ। सेम आउटपुट आएगा जैसे पहले प्रोग्राम में आया, वैसे ही आउटपुट इस प्रोग्राम में आएगा, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम इज डिफरेंट, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज different. Thank you students, thank you for today. Please note it down in your notebooks and so that we can perform practical whenever it is feasible. Thanks for today.